और डिग्रियां करी दो चार, नौकरी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। और डिग्रियां कर लो हजार, नौकरी नहीं मिलनी। कल का प्लान है कि सुन ये पकौड़े रेडी ले लेना सुन। हाँ ना, सरकार आखो पकौड़े रेडी ले लो। पकौड़े कने कमाई जाती, पीएचडी करो तो उथे लिखी लाओ ऊपर पीएचडी बेरोजगार पकौड़े वाला। हाँ जी, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, ए हूं बेरोजगार, सरकार नौकरियां खोइए ले, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। लेकिन इन्होंने कुछ अलग ट्विस्ट करके इसको लिखा हुआ है, रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन वॉर अगेंस्ट यूथ। ऐसा करेंगे, नाली से गैस बनाएंगे, है ना, साथ में पकौड़े की रेडी लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे पीएचडी बेरोजगार पकौड़े वाला, गैस बना गैस। डायलॉग मुझे सुने से लग रहे हैं कुछ। सुने लग रहे हैं ना, ये हमारे साथ हो रहा है। प्रोटेस्ट में कोई भी एक लीडर नहीं है, कहने से लीडर नहीं होता, साथ खड़े से लीडर होता आपके साथ खड़ा कोई भी नहीं। जी, वो यूक्रेन वाली बात होगी कि कहते सब है यूक्रेन को कि हम आपके साथ हैं, जब साथ की बात आती है तो कोई भी नहीं है, वो अकेला ही लड़ रहा है। मैं अंदर से हंस ही रहा हूँ गवर्नमेंट पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू की, उन पे हंस ही रहा है जम्मू का यूथ। बात जो सत्यपाल मलिक जी आए थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टीचर की पोस्टें उन्होंने सीज कर दी हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, वो आप सीज कर रहे हो, पुरानी पोस्टें आप रिवोक कर रहे हो, तो हम बेरोजगार जाए कहाँ? कि सरकार ने इनके साथ नाइंसाफी की है। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर ये बैठे हुए हैं, पीएचडी करके बैठा है, कोई एमबीए करके बैठा है, कोई एमएड करके बैठा है, लेकिन चक्कर यही कि बैठा ही है। सुबह सुबह का वक्त और हम सब तवी पुल से गुजरकर अपने अपने काम पर जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए और हाथों पर कुछ बोर्ड्स लेकर खड़े हैं। तो पहले तो मैंने मास्क देखा और मुझे लगा कि मनी हाइस्ट की शूटिंग जम्मू में तो नहीं हो रही, पर वैसा तो हो नहीं सकता। मैंने कैमरे पे ढूंढे, वो तो मुझे मिले नहीं। तो फिर मैंने देखा कि ये बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कुछ मसला है, इनका सुनना चाहिए, तो क्यों ना बातचीत कर ही ली जाए। मास्क पहना हुआ इन्होंने। मैं पहले सबसे पहले, क्या नाम है आपका सर? पीएचडी बेरोजगार। पीएचडी बेरोजगार जी सर, क्या मसला है, क्या पकड़ा हुआ है आपने? मसला ये है कि 2019 से पहले सरकार ने सारी पोस्टें वापस ले ली गई है और हम सारे के सारे युवा सड़कों पर आ गए हैं। हमारा समझ लो कि एक तरह से गला काट दिया गया है। सरकार कह रही है घर जाओ, तुम्हें नौकरियां नहीं दी जाएंगी, सिर्फ बाहर वालों को नौकरी देंगे खाली बस। मास्क का क्या चक्कर है, मास्क क्यों बना है? शर्म आ रही है अपना मुंह दिखाने में अब, कि हम लोग इतनी हाईएस्ट डिग्रियां लेकर भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज हम बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए शर्म आ रही है, अपना मुंह दिखाते हैं अपने घर वालों को, दुनिया वालों को, देश वालों को। क्या मुंह दिखाएं पीएचडी करके बेरोजगार? तो ये आपका तरीका है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने? जैसे सरकार ने बिना देखे, किसी की शक्ल देखे, एक ऑर्डर निकाल के सबको बेरोजगार बना दिया, उसी तरह हमने कोशिश की कि हम सब अपनी शक्ल दिखाना ही, सरकार नहीं शक्ल देखा था। पीएचडी की हुई है, Yes. तब भी बेरोजगार हो? आप सोच कर देखिए, पीएचडी करने वाला अगर बेरोजगार है तो सरकार क्या कहना चाहती है इसके थ्रू? आप कहाँ जाइए, क्या कीजिए? हमारे लिए कोई जो नौकरियां थी वो भी सरकार ने वापस ले ली। फाइनल इंटरव्यूज देने के बाद भी, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज हुए थे, कुछ लड़कों ने 25-25 किलोमीटर दौड़ लगाई है। और अब क्या सरकार चाहती है कि वो बच्चा अब फिर से एक बार 10 साल का 25 किलोमीटर फिर दौड़ लगा। सौरभ जी, आप क्या 10 साल के बाद इसी उम्र के लड़के के साथ दौड़ लगा लोगे दोबारा से? मैं तो ऐसे भी नहीं लगा पाता, मेरी छोड़ दो। है ना, मतलब दिस इज मतलब क्या सही में यार, पीएचडी करके भी अगर बेरोजगार है तो ये कुछ मतलब मेरे को ना बात थोड़ी सी हजम में नहीं हुई। तो मैंने कल भी देखा था, आपने सेम ऐसे मास्क पहन के, आज भी मास्क पहन के, कल को क्या करोगे? कल कुछ और करने का प्लान है? कल का प्लान है कि सुन ये पकौड़े रेडी ले लेना सुन। हाँ ना, सरकार आखो पकौड़े रेडी ले लो। पकौड़े कने कमाई जाती, पीएचडी करो तो उथे लिखी लाओ ऊपर पीएचडी बेरोजगार पकौड़े वाला, है ना। ये फिर करने या कोई वो मनी है इसकी तरह कोई बैंक ही लूटना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अभी मतलब वो तो होगा ना, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना तो पढ़ा है कि सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, पढ़े लिखे हैं। हाँ, देश के खिलाफ नहीं जाना है। तो ऐसा करेंगे, नाली से गैस बनाएंगे, है ना, साथ में पकौड़े की रेडी लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे पीएचडी बेरोजगार पकौड़े वाला, गैस डायलॉग मुझे सुने से लग रहे हैं कुछ। सुने लग रहे हैं ना, ये हमारे साथ हो रहा है आज। अच्छा, जैसे कि आपने मनी हाई से इन्फ्लुएंस होकर ये मास्क भी पहना, ये रेवोल्यूशन का साइन है, उसमें एक रेवोल्यूशन का गाना भी था, बेला चाओ। गाना जी, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, ए हूं बेरोजगार, सरकार नौकरियां खोइए ले, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। एक और डोगरी वाला भी सुनो। और डिग्रियां करी दो चार, नौकरी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। और डिग्रियां कर लो हजार, नौकरी नहीं मिलनी। तो ये था डोगरी वर्जन ऑफ बेला चाओ। क्या बात है। चलो मैं बाकियों से भी बातचीत करूंगा। सबने ये लाइन में क्या कहते हैं, मास्क पहन के, लड़की भी दिख रही है मुझे बीच में।
इन्होंने लिखा हुआ वी वांट आवर पोस्ट बैक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनएम्प्लॉयड पर्सन ही बोल। ये आप थोड़ा सा नीचे रख सकती है भाई। क्या नाम है आपका? अनएम्प्लॉयड ही समझिए आप, अनएम्प्लॉयड एमबीए। अनएम्प्लॉयड एमबीए। आपने एमबीए किया हुआ है तब भी अनएम्प्लॉयड है? जी जी। क्यों? एक्चुअली मैंने फॉर्म काफ़ी अप्लाई किए थे, पर ये इसमें फॉरेस्ट के लिए, हाँ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर के लिए, पर सर ने सभी जो है विड्रॉल कर दी पोस्ट। ठीक है, चलो आगे भी देख लेते हैं। इन्होंने कुछ रशिया वॉर के ऊपर लिखा हुआ है जो कि ताजा ताजा मुद्दा जो है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ट्विस्ट करके इसको लिखा हुआ है। रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन वॉर अगेंस्ट यूथ। ये नीचे कर सकते हैं अब आप। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बेरोजगार। बेरोजगार? कौन सा वाला? बीटेक वाला बेरोजगार। बीटेक वाला बेरोजगार? तो आपने बीटेक की डिग्री की तभी बेरोजगार हो, क्यों? सर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है हाँ। कि हमें नौकरी करने दे रहे नहीं है, वो 2-2 साल से पेपर कंडक्ट नहीं कर रहे। जो पिछली पोस्ट है उनको भी विड्रॉ करके दे। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है आपने कि रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है और जेएनके के एडमिनिस्ट्रेशन यूथ के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सर आप देखो बॉर्डर बटालियन वालों को कैसे मारा इन्होंने, हाँ। बीएसएफ वालों को इन्होंने खजल किया और विड्रॉ कर दी पोस्ट 2019 से पहले। ये। हाँ हाँ। 2019 से पहले हम तालिबान में थोड़ी रहते थे, हम किसी देश के नागरिक थे ना। इनके पास डोमिसाइल का इशू है ना। ये मास्क वगैरह क्यों पहना? सर बेशर्म आती है, ग्रेजुएशन बीटेक करके आप बेरोजगार घूमो तो शर्म ही है। प्रोटेस्ट करो और ऊपर से प्रोटेस्ट करो रोड पे खड़े होके। एलजी साहब तो सुनते नहीं है, तो साले प्रोटेस्ट करना पड़ता हमारा। हमें तो अपनी पोस्टें वापस चाहिए ना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यार सही है यार। ये जम्मू का युद्ध देखो, एक तो मैं कहूँगा नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, ये अपने तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट सबसे बड़ी बात वो कर रहे हैं। और मनी हीस्ट का ऐसा इन्फ्लुएंस है, मनी हीस्ट देखकर ही मेरे ख्याल से ये भी मास्क पहनकर जो है बोर्ड लगाकर इन्होंने लिखा है एरर 404, जो कि कंप्यूटर में हमें देखने को मिलता है। जेकेपीएससी जेकेएसएसबी जॉब्स नॉट फाउंड। अभी नीचे कर सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? बीटेक बेरोजगार। अभी बीटेक बेरोजगार? हाँ जी। यार इंजीनियर तो कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि हमने काफ़ी टाइम से फॉर्म भरे हुए थे, हाँ। बड़ी सारी पोस्टों पे। हाँ। इन्होंने एकदम 2019 से पहले एक ऐसा सर्कुलर आया जिसमें सभी का मतलब कैरियर एक स्पॉइल कर दिया इन्होंने। कैसे? क्योंकि 2019 से मतलब यूटी बनने के बाद ना हमारा सारा मतलब इन्होंने जितनी भी पोस्टें सारी विड्रॉ कर दी। अच्छा। उन कई तो आपने वो पहले फॉर्म भर के रखे थे? हाँ, कब से बड़े सारे फॉर्म भर के रखे थे हमने। हाँ। फॉरेस्टर का भर के रखा था। तो आपके दिमाग में ये नहीं है चलो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट ही ट्राई कर लो? क्या लेकिन मतलब जो बंदा गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहा है वो प्राइवेट क्यों करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की यही इच्छा होती है कि पहले गवर्नमेंट ही लगे। अगर नहीं लगती तो फिर उसके बाद प्राइवेट ही करेगा। इसलिए यही सोचा था कि क्योंकि काफी टाइम से ये फॉर्म लगे हुए हैं, यहाँ तो अभी लगे हो ना तो बंदा सोचता कि चलो छोड़ो। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो है आपके साथ जाती कर रही है? हाँ, जाती ही कर रही है काफी टाइम से, क्योंकि 2010 से जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं तो उस टाइम हम 12th बेस पे थे। ये मास्क पहना आपने मनी हेस्ट देखी है? हाँ, देखिए। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर ये मास्क पहने? क्योंकि बॉर्डर बटालियन का सारे इशू उठाते हैं, हमारा इशू नहीं कोई उठा रहा, क्योंकि स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हमारा कोई मसला नहीं उठा रहा। क्योंकि हम इसलिए कुछ अलग करना चाहते हैं कि जैसे लोगों को दिखे कि हम भी हैं, हमारा भी नाम लो जेकेएसएसबी वालों का और जेकेपीएससी वालों का। तभी हम आपके पास आए हैं, बाकियों से बातचीत कर लेते हैं। वी रिजेक्ट जीएडी सर्कुलर, इन्होंने ये लिखा है। और यहाँ पर इनका मकसद ये है ना कि सुबह सारे काम पे आते जाते रहते हैं तवी पुल से, और जाते वक्त सबको यानी कि जम्मू वालों को दिखे, ये पढ़े कि जम्मू में हो क्या रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अमेड बेरोजगार है। कौन सा बेरोजगार? अमेड। आपने एमएड की हुई है? जी, बीएड एमएड एमफिल भी की हुई है। मैंने अमेड ही बोला, अमेड बेरोजगार हूँ। एमएड वाले तो टीचर लग ही जाते हैं सर। कहाँ वो भी तो ऑर्डर निकला हुआ 2017-18 के बाद, जो सत्यपाल मलिक जी आए थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। टीचर की पोस्टें उन्होंने सीज कर दी हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, वो आप सीज कर रहे हो, पुरानी पोस्टें आप रिवोक कर रहे हो, तो हम बेरोजगार जाए कहाँ? तो अब हमने अपने नाम ही बेरोजगार रख दिया। मास्क क्यों पहना आपने? मास्क सर अब शर्म भी आने लगी है। तो अब ये पर्टिकुलर यही वाला मास्क क्यों? ये मनी हीस्ट वाला क्यों? मनी ईस्ट वाला सर ये एक रिवोल्यूशन का साइन है। तो गवर्नमेंट को डंडे मार के, अगर उन्होंने हमें डंडे मारे तब नहीं सुनाई दिया, शोर हुल्ला करके नहीं सुनाई दिया, तो साइलेंट तरीके से उनको बता रहे हैं भाई आप इस ऑर्डर को प्लीज रिवाइव कीजिए और रिवोक कीजिए, एज सून एज पॉसिबल कीजिए। और ये सुबह सुबह 9 बजे खड़े होने का क्या मकसद है?
ये 9 बजे का सर सारे ऑफिशियल यहीं से निकलते हैं। सोच रहे हैं चलो सुबह सुबह उनको भी कोई ऐसी चीज दिख जाए यहाँ कि उन्होंने शायद कुछ गलत किया हुआ है, यूथ के साथ गलत किया हुआ है। जम्मू का कोई एक ऐसा नेता जिससे आपको उम्मीद होगी ये शायद से हमारा कोई मसला सॉल्व कर सके? देखिए सौरभ जी, बातें तो सब करते हैं कुर्सियों पे बैठ के, हम साथ हैं। देख लीजिए हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, हम सारे यूथ से ही होते हैं। हमारे एक भी प्रोटेस्ट में कोई भी एक लीडर नहीं है, कहने से लीडर नहीं होता, साथ खड़े से लीडर होता। आपके साथ खड़ा कोई भी नहीं? जी, वो यूक्रेन वाली बात होगी कि कहते सब है यूक्रेन को कि हम आपके साथ हैं, जब साथ की बात आती है तो कोई भी नहीं है, वो अकेला ही लड़ रहा है, हम भी अकेले ही लड़ रहे हैं। रिवोक दिस ऑर्डर, गिव ओवर पोस्ट बैक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मास्टर्स अनएम्प्लॉयड। मास्टर्स अनएम्प्लॉयड? आपने भी मास्टर्स किया और अनएम्प्लॉयड है, तो कौन सी ये पोस्ट बैक मांग रहे हैं आप? ये जो आज का जो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट था कि जेके एसएसबी और पीएससी की जो ऑर्डर रिवोक किए गए हैं, हम ऑर्डर स्क्वैश किए गए हैं। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर करे और हमारे हक वापस दिए जाएं और पोस्ट वापस ली जाए। आपको अच्छा ठीक है, पोस्ट आपको चाहिए, आप भी अनएम्प्लॉयड हो, अभी आपने ये मास्क पहना हुआ है मनी हाइस्ट के, है ना? जी। आपने देखी है? जी, अगर मनी हाइस्ट का एक कैरेक्टर बोलूं जो आप अपने आप को समझते हैं तो कौन सा होगा? मैं खुद वो हंसता रहता था लेकिन जी हंसता रहता, ये भी लेकिन आप हंस नहीं रहे। मैं अंदर से हंस ही रहा हूँ गवर्नमेंट पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू की, उन पे हंस ही रहा है जम्मू का यूथ, जो है अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाल रहे हैं, इस पे जम्मू का यूथ हंस रहा है। और इनको आने वाले इलेक्शंस में जम्मू का यूथ बड़ी अच्छी तरह से इनको उनकी औकात दिखाएगा। तो इन्होंने भी कुछ सेम वैसा ही लिखा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कौन सा? मैकेनिकल अनएम्प्लॉयड। अब मैकेनिकल अनएम्प्लॉयड है। तो ये सर आपने भी मास्क पहना है? हाँ जी सर, क्यों? रेवोल्यूशन के लिए। है एग्जैक्टली मनी हाइस्ट से वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली, अगर वहाँ रेवोल्यूशन आएगी तो यहाँ भी आएगी। बढ़िया है। तो आपके साथ भी सरकार ने नाइंसाफी की है? हमारे साथ तो है ही नहीं सरकार, है ही नहीं। है ही नहीं है सरकार। अच्छा, अंधी बहरी गूंगी सरकार है, किसी के साथ भी नहीं है। ये सिर्फ बंद कमरों में डिसीजन लेना जानते हैं, वो भी बेतुके से, जिनका कोई रीज़न ही नहीं है, सिर्फ उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं और एंटी यूथ पॉलिसीज चला रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, मनी हाइस्ट जो रेवोल्यूशन के लिए, मतलब ये मास्क एक साइन है, उसमें रेवोल्यूशन के लिए वो गाना भी था बेला चाओ। एग्जैक्टली। आता आपको? हाँ जी। सुना दो मुझे। अरे अभी नहीं हैं? अभी नहीं। बेला चाओ ही बोल दो। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। तो बेला चाओ हो रहा है। तो इनका सबका एक ही यही कहना है कि सरकार ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर ये बैठे हुए हैं, पीएचडी करके बैठा है, कोई एमबीए करके बैठा है, कोई एमएड करके बैठा है, लेकिन चक्कर यही कि बैठा ही है, मतलब घर में ही बैठा है, काम काज कुछ नहीं है। ऑर्डर्स जो हैं, इनका कहना है कि बेतुके से ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं और यूथ के लिए जो है कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और फिलहाल कल भी ये ऐसे ही खड़े थे और आज भी सुबह 9 बजे ऐसे ही खड़े तवी पुलों पर। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम पर कब तक ये खड़े होते हैं, सरकार जो है इनकी सुनती है या नहीं। कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।